दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेलर इजी शिप एंड इजी शिप प्राइम करते हैं एंड जब प्रोडक्ट डिस्प्लेस की बारी आती है तो उसकी जो बड़े डायमेंशन वाली जो प्रोडक्ट होती है उसको भी क्या करते हैं, कम डायमेंशन या तो कम वेट दिखाकर 500 ग्राम से जो नीचे की कैटेगरी होती है उसके अंदर शिप कर देते हैं एंड उसके बाद सेलर सोचता है कि यहाँ पे अमेजन को मैंने चूना लगा दिया। बट बिलीव मी, एक्चुअल में आपको चूना लगने वाला है क्योंकि अमेजन का इतना सिस्टम पावरफुल है एंड वो कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे स्टेप लेता है अमेजन, पूरा डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अपने सिनेरियो समझते हैं कि प्रोडक्ट शिप करने का अपने पास मल्टीपल ऑप्शन होता है, उसमें से दो ऑप्शन के बारे में मेनली अपनी बात करते हैं। सबसे पहला हो गया अमेजन FBA हो गया, दूसरा क्या हो गया इजी शिप या तो इजी शिप प्राइम हो गया। उसको अपने एक ही कंसीडर करते हैं, इजी शिप हो गया राइट। तो यहाँ पे FBA के अंदर क्या होता है, अमेजन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट जाएगा, कोई भी अपना प्रोडक्ट जाएगा तो उसका डायमेंशन क्या होता है, लाइक अमेजन की जो FC की टीम होती है वो पूरा मेजरमेंट करके उसकी हिसाब से पूरा चार्जेस लगाते हैं। बट यहाँ पे इजी शिप के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है डायमेंशन और पूरा वेट अपडेट करने का। तो बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, ऐसे बड़ा डायमेंशन, अगर मैं इसका डायमेंशन के हिसाब से वेट गिनने जाऊंगा तो मिनिमम 1 kg से ऊपर ये प्रोडक्ट जाएगा। पर सेलर क्या करते हैं, उसको लगता है डायमेंशन कम दिखा के वेट कम दिखा के 500 ग्राम से जो नीचे की कैटेगरी होती है उसके अंदर यहाँ पे शिप करा देती है। अब ये करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज होता है, वेट हैंडलिंग फीस जो लगता है वो कम लगता है। अगर 1 kg वो डालेगा वेट तो 1 kg से ऊपर वाला डालेगा तो ज्यादा लगेगा, 132 रुपीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली चार्जेस लगता है नेशनल डिलीवरी का। एंड वहीं पे अगर वो 500 ग्राम से कम डाल देगा तो यहाँ पे कितना चार्जेस लगता है, 74 रुपीज चार्ज लगता है। यहाँ पे चार्जेस की बात करें 132 माइनस 74 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है 58, कि यहाँ पे 58 रुपीज का एज ए सेलर सोचता है कि मुझे फायदा हो जा रहा है। बट दोस्तों एक्चुअली क्यों अभी शुरू होती है कि आपने क्या प्रोडक्ट को शिप तो कर दिया तो उस टाइम पे आपको कितना लग 500 ग्राम से कम डाला तो आपको 74 रुपीज ही चार्जेस लगेगा। बट अभी आज के दिन क्या हो रहा है, अमेजन का ये सिस्टम इतना पावरफुल हो गया एंड प्लस दूसरी चीज क्या होगी, 5 से 7 साल पहले की बात करें तो जितनी भी प्रोडक्ट अमेजन पे बिकती है वो सारी की सारी अमेजन के वेयरहाउस पे अवेलेबल नहीं है। बट आज के दिन क्या हो रहा है, बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो अमेजन FBA करते हैं तो अमेजन के पास कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट क्या अमेजन के वेयरहाउस में होती है, आप अपने वेयरहाउस से शिप कर रहे हो। पर जो दूसरे सेलर होते हैं वो कहाँ से, अमेजन FBA से कर रहे हैं। तो भी अमेजन का ये सिस्टम इतना पावरफुल हो गया कि वो डिटेक्ट कर लेता है, आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, उसकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, वो दोनों मैच होता है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये दोनों प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट दोनों सिमिलर टाइप की है। बट यहाँ जो इजी शिप कर रहा है वो कम वेट इसका डाल रहा है, डायमेंशन उसका कम दिखा रहा है। एंड FBA के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़ी है उसका डायमेंशन तो इतना है, तो यहाँ पे जो ये हो क्या होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद जो अमेजन की इंस्पेक्शन टीम होती है उसके पास वो मैन्युअली चला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन नहीं लेता, ये शिप क्या करता है डिटेक्ट करता है। उसके बाद अमेजन की जो टीम होती है, इंस्पेक्शन जो टीम होती है उसके पास ये केस पूरा चला जाता है। अमेजन की जो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन टीम होती है वो लिटरली आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लाइक जो अमेजन का वेयरहाउस होता है वहां का एड्रेस होता है, वो अमेजन की जो टीम होती है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करती है, आप प्रोडक्ट यहाँ से शिप करोगे अमेजन के वेयरहाउस पे जाएगी। जैसे आपका प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगा पूरा का पूरा डायमेंशन मेजर करेंगे, वेट मेजर करेंगे, सारी चीज मेजर करने के बाद सीधा ही आपको एक मेल भेज देंगे लाइक आपकी प्रोडक्ट का एक्चुअल डायमेंशन इतना है पर आप गलत डायमेंशन दिखा रहे हो, इसके ये प्रोडक्ट का आपने इतने सारे जो पूरा ऑर्डर ID के साथ दिखा देंगे आपको कि भाई ये प्रोडक्ट के आपने इतने ऑर्डर शिप किए हैं एंड इतने ऑर्डर के अंदर आपने गलत डायमेंशन डाले थे तो उसका जो प्राइस का जो डिफरेंस आता है, जैसे कि आपने कितना लाइक एट द टाइम जो शिप किया उस टाइम आपने 74 रुपीज पे किया था बट एक्चुअली प्रोडक्ट कितना था 1 kg से ऊपर था राइट। तो जो अप्रोक्सीमेटली जो 58 रुपीज हमने जो पहले कैलकुलेट किया था 58 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा था वो सीधा अमेजन क्या कर लेगा, वहां से डिटेक्ट कर लेगा, आपको ऑर्डर ID के साथ मैच कर देगा, मतलब भेज देगा पूरा लिस्ट ही कि इतने ऑर्डर आपने शिप किए उसके अगेंस्ट में इतना डिफरेंस आ रहा राइट। तो अमेजन को जो पैसा वसूलना है वो तो अमेजन वसूल ही लेगा। वीडियो आगे उससे पहले आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ई-कॉमर्स के मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे बनाता हूँ एंड प्लस आप मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो तो वहाँ पे भी ई-कॉमर्स के आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अपने यहाँ पे बात करते हैं फायदा किसका हो रहा है, तो यहाँ पे दो लोगों का फायदा हो रहा है, सबसे पहले कस्टमर का एंड दूसरा यहाँ पे अमेजन का। अब कैसे फायदा हो रहा है कि जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर आप ये प्रोडक्ट शिप कर रहे हो तो आपको कैसे लगा होगा, मुझे डिलीवरी चार्ज कितना लगने वाला है, 74 रुपीज लगने वाला है। तो आप प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से सेट करोगे कि भाई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ये रखूंगा, इतना GST निकल जाएगा, इतना डिलीवरी चार्ज निकलेगा, इतना मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ा था, उसके बाद जो बचा मेरा प्रॉफिट कि आपको इतना प्रॉफिट मिल जा रहा है। तो आपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट किया था, अभी के हिसाब से, अभी जो आपको डिलीवरी चार्ज लग रहा है उसके हिसाब से आपने सेट किया था। उसका मतलब क्या, आपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम रखा था क्योंकि आपको डिलीवरी चार्ज कम लग रहा था। बट यहाँ पे इसके क्या मतलब कस्टमर को कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा था। अब अमेजन को कैसे बेनिफिट होगा कि स्टार्टिंग के अंदर क्या दूसरे जो कॉम्पिटिटर है, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, तो उसकी जगह पे कस्टमर कहां से बाय करेगा, अमेजन से, क्योंकि उसको क्या कम प्राइस के अंदर मिल रहा था। बट यहाँ पे अमेजन को लॉस कहां पे हो रहा था,
डिलीवरी चार्ज के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर तो अमेजन को लॉस हो रहा था, बट अमेजन क्या करेगा, एक साथ में सारा वसूल कर लेगा, सारे का ऑर्डर आईडी आपको भेज देगा, पर इतने इतने ऑर्डर के अंदर आपने कम डायमेंशन डाले थे वो सब एक साथ में वसूल कर लेगा। तो कस्टमर को क्या कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिल गई, एंड अमेजन को अपना जो चार्ज वसूलना था वो एंड ऑफ द डे उसने क्या कर लिया, चार्ज को वसूल कर लिया। तो कस्टमर को भी बेनिफिट हो गया, अमेजन को भी बेनिफिट हो गया, बट आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम रखा था, आपके पास प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन जो कम था, अब उसके अंदर भी जो डिलीवरी चार्ज जो एक्स्ट्रा था वो भी वहां से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास और भी कम प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। अब सोचकर देखो 50 to 60 रुपीज डिफरेंस कितना आ रहा था, 58 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था। अगर आपका प्रोडक्ट इससे भी बड़ा है, 4 किलो 5 किलो 6 किलो है, तो उससे भी ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब समझे कि आप प्रोडक्ट का डायमेंशन कम डालोगे तो कभी ना कभी अमेजन वो पैसा वसूली कर लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अपना प्रॉफिट मार्जिन सही से रखिए। देख आप डायमेंशन कम डाल रहे हो, 500 ग्राम से नीचे के उसमें शिप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉफिट मार्जिन 500 ग्राम अभी आपको लग रहा, पर आगे जाके अमेजन ने वसूल लिया तो आप सीधे ही लॉस के अंदर आ जाओगे। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन सही से रखो, कम से कम आपको 150 200 250 रुपीज़ बचने से पर ऑर्डर। लाइक जो कोई बड़ा ऑर्डर होता है, कोई बड़ी अमाउंट की 500 600 700 की जो प्रोडक्ट सेल होती है, तो उसके अंदर आपको कम से कम कितने बचने चाहिए, 200 से लेकर 250 रुपीज़ तो कम से कम आपको बचने चाहिए। 150 मिनिमम में मिनिमम बताऊँ तो 150 रुपीज़, क्योंकि आगे जाके जो डिफरेंस माइनस हो गया तो भी आप एकदम से लॉस में ना आ जाओ। 500 ग्राम से अंदर आप नीचे चीप कर रहे हो तो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन सही से रखो, यही एक मेरा सजेशन रहेगा। बाकी मैं तो आपको कहता हूँ कि लीगली प्रैक्टिस करो, ऐसा मत करो, क्योंकि एक दिन ना एक दिन चार्ज हिसाब तो लगने वाला है। तो अभी से आप पे कर दो, या तो अमेजन FBA करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए भी। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था इजीसी वेट हैंडलिंग फीस के बारे में, क्योंकि अमेजन क्या एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके पास हजारों लाखों इंजीनियर है, उसके पास AI सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।